को आप कोई ना कोई कानून में तरीक़ाकार करके आप ले लेते हैं, लेकिन बड़ा सवाल जमील अहमद खान साहब ये है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आप नहीं ले सकते। आप जो मर्जी कर आप वो नहीं ले सकते। आप गाड़ी नहीं ले सकते। हाँ, यानी कानून के अंदर स्पेसिफिकली मना है कि गाड़ी आप नहीं ले सकते। कोई दो नंबर ये होती है ना कि आपने तोहफे के तौर पे बाहर आपने गाड़ी खरीद के आपने किसी को कहा ये मुझे तोहफा दे दो, तोहफे के तौर पे वो पाकिस्तान आ गई और उसके सारे टैक्सेस वैक्सेस ये वो सब खत्म हो गए। यहां से आपने थोड़े से पैसे देके आपने निकलवा ली। सर 6 लाख में मर्सिडीज गाड़ी, सर ये क्या चल रहा है इस मुल्क में? मर्सिडीज गाड़ी 6 लाख नहीं, लेकिन गाड़ी लेना ही गैर है। नाम लेना यार। नवाज शरीफ साहब ने भी लिए, जरदारी साहब ने भी लिए, दोनों लिए। अब ये सर जमील अहमद खान साहब गाड़ियां भी, और वो भी कानून भी नहीं कहता है कि आप ले सकते हैं, फिर भी ले रहे हैं। देखें, कानून की हम जहाँ जी हाँ कानून की जहाँ हम बात कर रहे हैं, तो कानून तो यहाँ लोगों के हाथों में खेलता रहा है। कानून पहले भी और अब भी, और जो आजकल खिलवाड़ हो रहा है कानून के साथ वो भी। तो कानून की बात अगर हम करते हैं तो हमने देख लिया है कि कानून की पासदारी हुक्मरान क्या करते हैं और कितना करते हैं, अपने लिए क्या कानून बनाते हैं और फिर लोगों के लिए क्या कानून लागू करते हैं। तो वो तो खैर कानून की अगर हम बात करते हैं तो होता क्या है दरअसल कि जो दुनियाए अक़वाम में एक रवाज है वो ये है कि अगर कोई सरबराह जाता है किसी मुल्क में या किसी मुल्क का सरबराह हमारे मुल्क में आता है तो उसे तोहफे तवाइफ दिए जाते हैं, रेसिप्रोसिटी भी की जाती है। आपको दूसरा सरबराह देता है कोई तोहफा, आप अपना तोहफा उसको देते हैं। पाकिस्तान इसके बावजूद कि इतना अमीर मुल्क नहीं है, इतना आसूदा मुल्क नहीं है, अगर एक और काम करें पिटीशन डाल के कोई साहब, तो आपको पता पड़ जाएगा कि कितने अरब रुपयों का हमने तोहफा दिया है बाकी बाहर के सरबराहान को। तो ये अरबों रुपए के तोहफे हम भी तो देते रहे हैं। उसके एवज में ये जो तोहफा आता है इसका इन्होंने निज़ाम ये बनाया हुआ था पहले, वो ये कि एक कमेटी जो कि बस उसको जो कह दिया कि भाई इसका 10 रुपए कीमत रख देना, वो 10 रुपए रख देंगे, चाहे वो 10 लाख की हो। इसको आप जो मंशा होती थी सरबराहान की या जो लेने वाला होता था उस मंशा के मुताबिक कमेटी साइन करके दे देती थी उस पर, और उसके मुताबिक वो लीगल बन जाता था। ये तो खैर रहा तोशाखाना की बात। जो इस मुल्क में लुटमार होती रही है, क्या हमसे वो पोशीदा है? चाहे उसमें कोटा सिस्टम हो उसका LNG का, चाहे उसमें लाइसेंस हो पेट्रोल पंप्स के, चाहे उसमें प्लाटों की बंदर बांट हो, चाहे उसमें और कोई भी इमारत हो, ठेके दिए जाएं, तो वो तमाम के तमाम अगर आप PSD अपना जो हमारे तरक्की के लिए जो हमारे फंड्स मुख्तस किए गए हैं, उन तरक्याती फंड्स का अगर आप सिर्फ दायराना जायजा ले लें तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि कितने फंड्स रिलीज होते हैं और कितने खर्च होते हैं। तो शाखाना फिर आपको भूल जाएगा उस मामले में। तो कहने का मकसद ये है कि आवे का आवा इतना बर्बाद। और फिर आपने बात की कि जी 80 की दहाई में भूख नंग थी। 80 की दहाई बहुत अच्छी थी। मैं हुकूमत पाकिस्तान के साथ अपने फ़राइज़ की मुनसबी उस वक्त अंजाम उस वक्त भी दे रहा था, फिर भी कुछ फेयरनेस थी। लेकिन उसके बाद जो बाजार बतदरीज गर्म होता रहा उसमें फिर लालच को और ज्यादा लालच। सर उसका रिकॉर्ड निकल के आना चाहिए। जरदारी से गए, जरदारी साहब की बेटी स्कार्फ ले गई, ख्वाजा आसिफ बेडशीटें तक ले गए, मरियम नवाज पाइनएप्पल तक ले गई, शहबाज शरीफ ने कई तोहफे जो है वो मुफ्त के अंदर गायब कर दिए। और मैं एक चीज जाते जाते बताऊं, मैंने कहा था ना आपको कि अरशद शरीफ आपका पीछा करेगा। ये सबसे पहले इसके ऊपर प्रोग्राम अरशद शरीफ ने किया था।